आप सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। हम सिखाएंगे आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का पेपर बहुत ही नज़दीक आ गया है और मैं नियम को बता के कुछ ऐसे क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके पेपर के योग्य होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यदि मैं सभी क्वेश्चन को करवाऊंगा तो मैं ख़त्म भी ना कर पाऊंगा। तो मैं आपको नियम बताऊंगा, उससे रिलेटेड आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके योग्य आ सके, जो आपके पेपर से दृष्टि से होगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो मेरा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो पहले हम ये बात करें कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। पहले हम संख्याओं के बारे में जानें। तो आज का मेरा जो लेक्चर है, आज का जो मेरा टॉपिक है, ये हम संख्याओं पे बात करेंगे कि संख्याएं क्या हैं। क्योंकि ये तो है बहुत छोटी चीज़, हो सकता है सबको आइडिया ना हो। तो देखते हैं, आज संख्याओं के बारे में सीखेंगे। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या क्या होती है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या होती है। आज हम ये सीखेंगे कि इनका आविष्कार कैसे हुआ, ये कैसे बनी, कैसे बनाई गई है, ये सीखने वाले हैं। पूरी जड़ से सीखेंगे इसको, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। है क्या, रटना नहीं है भाई, समझना है क्या वास्तव में है क्या कॉन्सेप्ट। मन को सुकून मिलना चाहिए इनको पढ़ने के बाद, हम काहे रटे किसी चीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, देखते हैं। बात करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। पहले हम इनको पीछे छोड़ के ये बात करते हैं कि पहले ज़माने में जब गिनती नहीं थी तो लोग अपने कार्य को कैसे करते थे। जैसे पहले लोग अपने कार्य को कैसे किया करते थे, ऐसे समझो, मतलब किसी चीज़, मतलब किन्हीं लोगों में बांटना है। मैंने मान लो इतना चीज़ें दी और मैंने बोला कि बांट दो दो लोगों में, दो लोगों से लेते, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए हम लोगों को। हमने कहा कि दो लोगों में बांट दो, तो एक एक करके या फील करके आपस में ऐसे बांट लेगा कि तुम रख लो, एक तुम रख लो, एक तुम रख लो, एक तुम रख लो, एक तुम रख लो, ऐसे ऐसे बांट देगा। या इकट्ठा फील करके बांट सकता है। फील मतलब महसूस करके, मतलब अनुभव करके, भाई तेरे पास भी इतना, इतना मेरे पास भी है। ये किसी और से अगर बताना रहेगा, मेरे भाई समझो, अगर मैंने इनको दिया इतना चीज, तो आज मैं समझ पा रहा हूं कि 4 यह लड़का पाया, 4 यह लड़का पाया। आज हम बता पा रहे हैं 4 यह लड़का पाया, 4 यह लड़का पाया। किसी और को भी कॉल करके अपने लफ्जों से समझा पाएंगे 4 का भाई इनके बीच में बंटवारा हुआ है। लेकिन पहले जमाने में कैसे इन चीजों को बताया जाता था, कैसे हो पा रहा था इनका कार्य, ये समझेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ हो रही थी कार्य करने में। काम तो हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं समय ज्यादा लग रहा है और अपनी बातों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। भाई हम मानते हैं कि ये बांटे हैं 4, अब किसी को कैसे बताएंगे कॉल करके या किसी को कि मैंने 4 दिया। भाई इनके पास बोलने का नंबर ही नहीं है, किस अंग से बोले, किस भाषा से बोले। भाई महसूस कर रहे मैंने इतना दिया, इतना दिया, लेकिन इतना फील कर रहे वो भी क्या है, अपने आप में खुद से अपने आप में समझ रहा है, लेकिन किसी को बता नहीं पा रहा है कितना दे रहा है। कहीं ना कहीं इंसानों को तकलीफ हो रही थी अगर गिनती ना थी। तो लोगों ने कहा कि ऐसे काम ना चलेगा, कहीं ना कहीं हमें अपने कार्य को करने के लिए
और आसानी से कार्य कर पाए, लोगों की चाह होने लगी और लोगों ने नंबर्स को खोजना स्टार्ट किया। तो लोगों ने नंबर भी खोजा, किसी ने 1 खोजा, 2 खोजा, 3 खोजा, 5 खोजा, 6 खोजा, 7 खोजा, 8 खोजा, 9, यहाँ तक सर्च की गई, यहाँ तक रिसर्च की गई। 1 से 9 तक नंबर खोजे गए और हुआ कि भाई इन नंबरों का हम करें तो करें क्या, कैसे हम अपने गिनतियों को, कैसे गिनती तो भाई खोज लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ब्रेन में, इनके जहन में, इनके दिमाग में ये सवाल उठ रहा था तो इनका हम करें क्या, कैसे हम बढ़ाएं, कैसे हम आगे चले। थोड़ा सा मैं इधर बता दूं, इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूं, जैसे समझो यहाँ पे देख पाओगे कि नहीं आप, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इन्होंने इन डिजिट्स को, इन अंकों को अरेंज किया और आज मैं एक पल में, कई सेकेंड में, इनको सेकेंडों में मैं ऐसे अरेंज कर दिया, लेकिन इस ढंग से इनको अरेंज करने में बहुत समय लगा था, बहुत समय लगा मेरे भाई इनको अरेंज करने में। तो किसी ने ऐसे ऐसे रखा इन नंबरों को, फिर कहा कि हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं ये गलती किए और ऐसा ढंग पा गए, इस प्रकार से रख दिए जिससे हमारा नंबर आगे बढ़ सका। सर ऐसा रख देने से नंबर आगे बढ़ गया? हाँ भाई, ऐसे रख दिए, इनसे नंबरों को आगे बढ़ा दिए। सर थोड़ा बता दो तो। जैसे सबसे पहले क्या है, मेरा 1 है, सभी गिनती के पास में क्या रख दिए, 1 1 रख दिए। जैसे इनके सामने भी 1, इनके सामने भी 1, इनके सामने भी 1 1 हर गिनती के सामने रख दिए। सबके सामने देखो 1 1 हम रख दे रहे हैं। और फिर क्या किए, यही नंबर उनके सामने उतार दिए। 1 के सामने 1 उतार दिए, 2 के सामने 2 उतार दिए, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, ऐसे उतार दिए। देखो हमारा नंबर बनता जा रहा है। और सबको एक अलग नाम दिया गया, इनको इस नाम से जानेंगे, इनको 12 के नाम से जानेंगे, इनको 13 के नाम से जानेंगे, ऐसा ऐसा सबको नाम दिया गया। अब पूछो कि इसका 2 नाम कैसे, 3 नाम कैसे, 5 नाम कैसे, भाई ऐसा सवाल नहीं कर सकते, इनको नाम दिया गया। भाई तुम्हारा नहीं नाम रहेगा तो तुमको किस नाम से दुनिया जानेगी? भाई इनको नाम दिया गया, लोगों ने नाम दिया। किसने दिया सर? भाई ये कौन सी बात है? अरे बात तो है किसने दिया, मुझे भी ना पता, लेकिन जिसने भी दिया ताकि इस नाम से हम जान पाए। भाई नाम वही दे सकता है जो इसको खोज सकता है। भाई तुमको कौन नाम दिया? सर मेरे माता पिता ने दिया। तो उसको भी जिसने बनाए, इसको जिसने खोजा उसने नाम दिया होगा, तो इनको नाम दिया गया। और ऐसे ऐसे आज हम पढ़ते हैं, जानते हैं, ऐसे बनी हैं चीजें। और फिर सर आगे बता दो, फिर इसके बाद कौन है? इसके बाद 2 है, इसके बाद 2 है, 2 को सबके साथ रख दिए, 2 उठा लिए, 2 को सबके साथ रख लिए। पहले मेरा 1 था तो 1 को रखा, अब 2 को, वही नंबर इनके सामने उतार देंगे। 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5। देखो सर ऐसे ऐसे हम लिख पा रहे हैं। सर लिख दिए? हाँ लिख दिए। देखिए मेरी गिनती कितनी अच्छी तरीके से बढ़ती जा रही है। सर कहाँ तक लिख सकते हो ऐसे ऐसे? अनंत तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। यानी इस ढंग से व्यवस्थित करने में, इस ढंग से रखने में इन नंबरों को बहुत समय लगा। जब ऐसे रख दिए तो कहीं ना कहीं इनको तरीका मिल गया संख्याओं को बनाने का। ऐसे ही अनंत तक संख्याएं बनाने लगे। कहीं मजा आ गया। अब हम जितनी चाहें उतनी संख्याएं बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। भाई मजा आ गया? हाँ भाई मजा आ गया। लेकिन इनको लगा कि ना हमारी गिनती अभी पूरी नहीं है। सर पूरी ना है गिनती? ना भाई अभी पूरी ना है। कहाँ पूरी है?
सर कैसे पूरी ना है? अरे सर 10 ना लिख पा रहे, 20 ना लिख पा रहे, 30 ना लिख पा रहे, अभी सर कहाँ लिख पा रहे? सर काहे नहीं लिख पा रहे? अरे भाई इन्हीं गिनतियों से तुम गिनती बढ़ा रहे हो ना भाई। 0 ना रहेगा तो इसमें 0 है ही नहीं, तो 1 और 0 से 10 बनता है। जब तुम्हारे पास 0 है ही नहीं तो कैसे बनाओगे? ये सर 9 है, कैसे बनाओगे? ना बन पाएगा ना भाई, ना बन पाएगा। अच्छा सर 0 ना है ना, तो 0 के न रहने से हमारी गिनती क्या अभी पूरी नहीं है। तो 1 से जब गिनती स्टार्ट किए और 1 से अनंत तक बनाए, 1 से अनंत तक बनाए और इसको नाम दिया गया प्राकृतिक संख्या। इसको नाम दिया गया प्राकृतिक संख्या। सर प्राकृतिक संख्याएं हैं? हाँ भाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। सर प्राकृतिक संख्या नाम कैसे दिए? सर नाम दिए समझो कैसे नाम दिए? नेचर किसे कहते हैं सर? नेचर, नेचर सर नेचर प्रकृति को कहते हैं। प्रकृति किसे कहते हैं सर? किसी जिसे कोई बना न सके, जिसे कोई बना न सके उसे प्रकृति कहते हैं। सर बात तो सत्य है आपकी, जिसे कोई बना नहीं सकता आप इसे प्रकृति कहते हैं। सर प्रकृति का काहे नाम दिए? मेरे भाई समझो कहाँ पे मैं चलूँ? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मिटा दो, मिटा दो सर। चलो अब समझो, ये मैं हूँ, हाँ सर आप हो, ये मेरे अम्मी पापा हैं, बना दो सर बना दो। चलो ये मेरे फादर्स हैं, मदर्स हैं, मैं हूँ। अब बताओ ये लोग मुझे पढ़ा रहे हैं पैसा लगा के, और मेरे अध्यापक लोग मुझे पढ़ा रहे हैं, पैसा मेरे माँ बाप लगा रहे हैं लेकिन अध्यापक मेरे पढ़ा रहे हैं, मेहनत मैं कर रहा हूँ। लेकिन कल अगर मैं नौकरी पा गया तो मैं खुश हो जाऊँगा और मैं नाम दूंगा भगवान को, हे भगवान तूने मुझे नौकरी दे दी, तूने मेरी मनोकामना पूरी कर दी जो मैं चाहता था। तो कहीं ना कहीं मैं खुश होके किसका नाम दे रहा हूँ? भगवान का नाम दे रहा हूँ। उसी प्रकार से लोगों ने जब गिनती बनाई तो इतना खुश हो गए कि नाम दिए नेचर का। नेचर से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अच्छा सर 1 से अनंत तक की जब संख्या बनाए तो खुश हो गए, एक खुशी हो गई इनको कि हम संख्याओं को बना लिए हैं, हम गिन सकते हैं, अब अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर सकते हैं। सर खुशी हो गई इनको और नाम दिए नेचर से नेचुरल नंबर। हाँ मेरे भाई नेचर से नेचुरल नंबर। आदमी 2 ही चीज में गॉड को, भगवान को याद करता है, एक दुख में एक सुख में। ज़्यादा दुखी भी होता है तब भी उसे भगवान ही याद आता है, जब खुश भी होता है तब भी भगवान ही याद आता है। चलो सर नेचुरल से बात पक्की है, पक्की है सर, लेकिन गिनती अभी पूरी है क्या? नहीं अभी गिनती पूरी ना है। सर काहे 10-20 ना लिख पा रहे हो? सर काहे नहीं लिख पा रहे? 0 है ही नहीं तुम्हारे पास। सर 0 कहाँ है? सर 0 ना है ना, सर 0 ना है। और हम आपको बता दें कि हमारे ही देश यानी भारत के रहने वाले एक आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ ने बिहार राज्य के थे, जिन्होंने 0 का आविष्कार किया। और 0 के आ जाने से हमारी गिनती क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। 0 के आ जाने से हमारी गिनती क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। सर इतना को नाम दिए नेचुरल नंबर, इसको नाम दिए नेचुरल नंबर। हाँ सर नेचुरल नंबर इसको नाम दिया गया। हाँ सर दिया तो गया, लेकिन हमारी गिनती नेचुरल से ही सिर्फ कंप्लीट है क्या? ना सर कंप्लीट तो ना है। किसकी कमी है? 0 की कमी है। इसी में अगर 0 को शामिल कर लेंगे तो हमारी गिनती क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसी में हम 0 को शामिल कर लें तो हमारी गिनती क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, जिसे हम नाम देंगे पूर्ण संख्या। यानी 0 के आ जाने से गिनती हमारी पूरी हो जाएगी। 1 0 से
10, 2 जीरो से 20, 30, जहाँ चाहे लिख सकते हैं जीरो के आ जाने से। हाँ सर, जीरो के आ जाने से। बात पक्की है सर। चलो यहाँ पे नेचुरल नंबर में सर 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2। सर कहाँ जाए हम, जगह ना मिल रहा है सर। चलो यहाँ से दे रहे हैं 1, 2, 3 सर, अनंत तक की संख्याएं 1 से स्टार्ट होगी, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। अनंत मतलब ना पता सर कहाँ तक बना पाएंगे। हाँ भाई, पहुँच जाएंगी, जहाँ तक चाहो बढ़ा सकते हो। ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। इसी में अगर हम जीरो को शामिल कर ले तो जीरो के आ जाने से गिनती क्या हो जाती, पूरी हो जाती है। नाम दिया जाता है पूर्ण संख्या। सर ऐसे बोल सकते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला देने पे वो संख्या पूर्ण हो जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। हाँ भाई, बोल सकते हो जिसमें जीरो को शामिल किया जाए, पूर्ण संख्या, जीरो न रहे, 1 से रहे अनंत तक। हाँ भाई, बात पक्की है क्या? हाँ सर, बात तो पक्की है। चलो करें, पूर्णांक होता क्या है? सर बात बताओ तो सही तुम। ये संख्या रेखा है, यस सर, बीच में जीरो है, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 सर, अनंत तक रहेगा। चलो इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 अनंत तक रहेगा। यानी जीरो के दाएं साइड में प्लस का, जीरो के बाएं साइड में माइनस का, बायां साइड में माइनस का, दायां साइड में क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। चलो सर, जीरो के दायां साइड में प्लस का, बायां साइड में माइनस का। अच्छा सर, यानी इसे ही पूर्णांक कहते हैं। हाँ, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो के सहित पूर्णांक कहलाती है। सर एक बार फिर से, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, यानी सभी धन वाली संख्याएं, सभी ऋण वाली संख्याएं जीरो के साथ में पूर्णांक कहलाती हैं। यानी जीरो भी पूर्णांक है सर। यानी प्लस माइनस की गिनती को पूर्णांक कहते हैं। हाँ भाई, प्लस माइनस की गिनती को पूर्णांक कहते हैं। अच्छा सर, ये बनाया क्यों गया सर पूर्णांक? इसकी ज़रूरत क्या आ गई हमको बनाने में? जब सर हमारी गिनती खोजी गई तो गिनती हमारी पूर्ण हो गई, तो इनकी क्या ज़रूरत आ गई? सर मेरी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या से ही गिनती पूरी हो जा रही है, मैं गिन पा रहा हूँ सर, तो इसकी क्या ज़रूरत है पूर्णांक की? सर ज़रूरत है ना सर, बताओ क्या ज़रूरत है? अरे भाई समझो थोड़ा सा। जैसे समझो, आप लिख कर ले गए कुछ होमवर्क, क्लास टीचर ने मारा ऐसे, कुछ बोला भी ना, क्या समझोगे? सर गलत समझेंगे। अगर क्लास टीचर ऐसे मार दे, कुछ बोले भी ना, तो कैसे मार दे सर? ऐसे मार दे, क्या समझोगे? सही है सर। यानी ऐसे मारे तो सही, ऐसे मारे तो गलत। यानी साइन देख रहे हो ना तुम? हाँ भाई साइन देख रहे हैं। ऐसा साइन तो गलत, ऐसा साइन तो सही। लोगों ने सोचा कि एक ऐसा सिंबल बनाया जाए, एक ऐसी साइन बनाई जाए जिसके लगाने से हमें ये पता चले कि उसके पास कमी है, उसने लिया है कुछ। जैसे लोगों ने सोचा किसी को दे दिया जाए तो किसके जरिए जाना जाए? प्रतीक के जरिए अगर जाना जाए तो किससे जाना जाएगा कि उसके पास कमी है, लिया है वो कोई चीज। सर बात तो सही है। तो सर ये बनाए हैं, हाँ ये बनाए, इसका नाम रखा गया माइनस। माइनस पहले जमाने में लोग घटाना कहते थे, आज भी कहते हैं मेरे भाई, पहले घटाना बोलते थे, ऋण बोलते थे। ऋण मतलब कर्जा, कर्जा मतलब उधार, उधार मतलब कमी। कमी किसके पास रहती है सर? जो गरीब होते हैं। अच्छा सर, इसको गरीब बोल सकते हैं, उधार बोल सकते हैं, कर्जा बोल सकते हैं, ऋण बोल सकते हैं, माइनस बोल सकते हैं, घटाना बोल सकते हैं, कमी बोल सकते हैं। हाँ भाई बोल सकते हो, सब इसी का नाम है।
सर ये इसलिए बनाया गया जिसके सामने लिख दिया जाएगा इसका मतलब उसके पास कमी है। हाँ भाई उसके पास कमी है। अच्छा सर जिसके पास में लग जाए उसके पास में कमी है, यानी कमी का साइन है, इसीलिए बनाया गया पूर्णांक। हाँ सर इसीलिए बनाया गया। यस सर आ रहा है समझ में। अच्छा सर तो प्लस माइनस की ही गिनती को क्यों पूर्णांक बोला जाता है सर? पूर्णांक प्लस माइनस की गिनती को ही क्यों बोला जाता है सर? समझो, मिटा दे, मिटा दो सर, मिटा दो। चलो प्लस माइनस को गिनती को क्यों पूर्णांक बोला जाता है सर? पूर्णांक का मतलब क्या होता है समझो। पूर्णांक, पूर्ण मीन्स क्या होता है? पूरा। पूर्ण मीन्स क्या होता है? पूरा। और अंक पढ़ो अच्छे से, यानी हमारा अंक क्या होना चाहिए? पूर्णांक। अंक क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जो अंक कंप्लीट होते हैं, जो अंक अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें हम पूर्णांक बोल सकते हैं सर। जैसे एक अपने आप में कंप्लीट है, दो है सर, 2.5 ढाई ना है का कंप्लीट? सर कैसे कंप्लीट है सर? अधूरा है ना। बोले 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, भाई कंप्लीट है क्या अपने आप में? नहीं भाई, अगर ये कंप्लीट नहीं है, अगर मैं 5 लिख दूं ये कंप्लीट है भाई, इतना तो समझ सकते हो भाई। बच्चों वाली बच्चे तो हो नहीं, आप इतना तो समझ सकते हो ना कंप्लीट और अनकंप्लीट क्या होता है। चलो इसका मतलब सर कि जो गिनती पूरी नहीं होती है उसे, यानी जो गिनती पूरी हो उसे ही पूर्णांक बोला जाएगा। हाँ भाई जो गिनती पूरी होगी उसे पूर्णांक बोला जाएगा। हम बात से सहमत हैं आपके सर, जो गिनती पूरी होगी उसे पूर्णांक बोलने में हमें तकलीफ ना है। लेकिन सर माइनस काहे लगा रहे हो पूर्णांक में? धन वाले के पास लगाओ, हम बोल सकते हैं अंक पूरा है, लेकिन माइनस काहे लगा रहे हो? मेरे भाई माइनस में अगर है तब भी तो अंक पूरा है ना, तब भी तो अंक पूरा है ना। बोल सकते हो कि ये भी पूर्णांक है सर। माइनस प्लस से ना मतलब है, माइनस प्लस से ना मतलब है, अंक तो हमारा कंप्लीट है ना, अंक कंप्लीट है। माइनस से क्या मतलब? माइनस से बता रहा है लिया है, इसके पास कमी है, लेकिन अपने आप में एक पूर्ण है, इतना लिया है। अरे भाई अगर सेब लिया है, कोई 4 सेब ले लिया है तो लिखोगे ना हमसे 4 सेब लिया है, तो आधा उधा ना लिया है, कंप्लीट लिया है ना। अच्छा सर माइनस प्लस सब पूर्णांक कहलाते हैं, यानी पूर्ण होना चाहिए, अंक कंप्लीट होना चाहिए। हाँ भाई कंप्लीट होना चाहिए। पूर्णांक भी आ गया सर, आ गया, डन है, डन है। एक चीज मैं और सिखा दूं आपको, सिखा दो सर। इसको एक रेखा पे क्यों रखा गया? इसको एक सीधी रेखा पे क्यों रखा गया? इन नंबरों को, इन संख्याओं को जो हमने खोज रखा है सर, इनको सर्कल में भी रख सकते थे, रेक्टेंगल भी रख सकते थे, स्क्वायर में भी रख सकते थे, कोई और भी आकृति में भी तो इसको रख सकते थे, लेकिन इसको एक रेखा पे क्यों रखा गया सर? रेखा पे क्यों रखा गया सर? रेखा एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये आगे भी बढ़ती जाती है, पीछे भी बढ़ती जाती है, ये आगे भी बढ़ती जाती है, पीछे भी बढ़ती जाती है। और हमारी गिनती भी जो है ये प्लस की भी अनंत तक जाती है और माइनस की भी अनंत तक जाती है, प्लस की भी अनंत तक जाती है, माइनस की भी अनंत तक जाती है। इसीलिए हम इनको रेखा पे रखें ताकि रेखा भी आगे बढ़ती है और गिनती भी आगे बढ़ती है। अच्छा सर ये बात है। हाँ भाई ये बात है, याद रखना मेरे भाई, याद रहेगा। चलो सर 0 बता दो, 0 प्लस होता है कि माइनस होता है? मेरे भाई 0 प्लस माइनस का ना होता है सर, 0 प्लस माइनस का ना होता है, ना होता है। अरे यार काहे नहीं होता है सर जी, काहे नहीं होता है? अरे भाई नहीं होता है, रट लो। काहे रटे सर, काहे रटे? बताओ तो सही, होता काहे ना है? नहीं, 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब कुछ ना, कोई ना है, न कमी है न अधिकता है। किस साइन से दिखाएं?
मेरे भाई मेरे हाथ में अगर कुछ भी ना है तो खाली खाली दिखेगा ना, तो कमी है कि अधिकता? जब कुछ नहीं है तो मैं क्या दिखाऊं, कमी की अधिकता? कुछ है ही नहीं तो मैं प्लस लगाऊं कि माइनस? अच्छा सर इस वजह से इसके पास प्लस माइनस ना होता है। हाँ भाई इसी वजह से इसके पास प्लस माइनस का ना होता है, कोई साइन ना होता है। और मैं एक ट्रिक आपको बता दूं याद रखने के लिए भाई, ऐसा याद रखना आप, ताकि सर बता दो ट्रिक बता दो, सर ट्रिक बता दो। अरे बता रहे यार, बता रहे, ट्रिक बता दे रहे, समझो तो सही। चलो ये समझो है फादर, पिताजी हैं, थोड़ा ऊपर बना दे, पिताजी को बना दो सर, ऊपर बना दो। ये पिताजी हैं, ये है चिंटू, चिंटू, ये है मदर, अम्मी है चिंटू की। अच्छा सर बाल कहाँ है सर? बाल गायब है ना भाई, गायब ना है। चलो सर, ओहो ओहो, गजब सर जी, बना तो रहे हो खतरनाक। चलो ये अम्मी है, चिंटू है, ये पिताजी है। अब अम्मी रिसिया गई भाई, इन दोनों में युद्ध हुई युद्ध, और ये अम्मी रिसिया गई। अब ये गुस्सा हो गई, कहीं हम जाएंगे, हम मैके जाएंगे और चिंटू को लेकर जाएंगे। अब भाई ये कैसे जाने देंगे? ये कह रहे ना चिंटू ना जाएगा, तुम जाओ, चिंटू ना जाएगा। ये कहे ना हम जाएंगे, चिंटू को लेकर जाएंगे। ये कहना चिंटू हमारे पास रहेगा, चिंटू ना जाए, चिंटू हमारे पास रहेगा। अम्मी कही ना हम लेके जाएंगे चिंटू को। भाई लगे खींचा खींची करने, चिंटू हो गया कंफ्यूज में, भाई जन्म तो हमको दोनों लोग दिए हो, इनके साथ जाए कि इनके साथ? इसके पास दो ऑप्शन है, कहेगा रहेंगे तो दोनों के साथ रहेंगे, ना रहेंगे तो किसी के साथ ना रहेंगे। जन्म तो दोनों लोग दिए हो ना। कहेगा रहेंगे तो दोनों जाने के साथ में, ना रहेंगे तो किसी के साथ में ना रहेंगे, हम अकेले ही सही हैं। भाई ये बात उसी प्रकार से जीरो ठहरा बीच में, प्लस वाले कहें ऐसा करो ना भाई तुम हमारे तरफ रहना, माइनस वाले कहें कि भाई तुम हमारे तरफ रहना, प्लस वाले कहें तुम हमारे तरफ रहना, माइनस वाले कहें कि तुम हमारे तरफ रहना। जीरो कहा भाई तो गलत है, हम किसी की तरफ ना रहेंगे, ना हमें प्लस चाहिए ना हमें माइनस चाहिए, हम अपने अलग ही दुनिया में मस्त हैं, न्यूट्रल, उदासीन, कुछ ना चाहिए। सर प्लस माइनस ना रहता है ना सर, जीरो के पास ना ही प्लस का रहेगा ना ही माइनस का। लेकिन याद रहना मैथमेटिक्स के जरिए जीरो का मतलब न माइनस न प्लस, तो किस साइन से हम लगाएं, कौन सा साइन हम इसके पास लगाएं? तो याद रखना जीरो के पास प्लस माइनस का कोई भी ना रहता है। इसे इंटीजर कहते हैं। सर प्लस माइनस की गिनती इंटीजर? हाँ भाई इंटीजर। सर जीरो भी पूर्णांक है? हाँ भाई पूर्णांक, वो भी अपने आप में कंप्लीट नंबर है, पूर्ण है, अधूरा ना है, दशमलव में ना है। सर पूर्णांक यानी कंप्लीट, डेसिमल उस्मल में ना होना चाहिए, ना भाई डेसिमल में ना होना चाहिए। बात पक्की है क्या? यस सर बात पक्की है। चलो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि इनको मिटाना पड़ेगा हमको। प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 अनंत तक, माइनस का 1 माइनस का 2 अनंत तक। सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कहा जाता है कि जिनको p/q के रूप में लिख दें उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जिनको p/q के रूप में लिख दें उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और q कैन नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिनको हम p/q के रूप में लिख दें, q 0 नहीं होना चाहिए, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। सर यानी इनके रूप का मतलब नहीं समझ पा रहे? p/q का मतलब
अरे भाई पी बाई क्यू का मतलब इनके शक्ल जैसा रहना चाहिए, इनके जैसा दिखना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों मना कर रहा है कि नीचे जीरो ना होना चाहिए? सर बता दो थोड़ा सा। 1/2। सर ये पी बाई क्यू जैसा कहाँ है? अरे भाई काहे नहीं है, एक ऊपर एक नीचे ना है। अच्छा सर ये बात, ऊपर नीचे, हाँ भाई ऊपर नीचे, एक ऊपर हो एक नीचे हो, यानी बटे में होना चाहिए। इसको बोलते हैं परमेय। हाँ भाई इसको बोलते हैं परमेय। सर 7/5 परमेय है। हाँ भाई 13/9 परमेय है। सर परमेय है। चलो सर यानी जो बटे में होती है उन्हें परमेय बोला जाता है। हाँ भाई जो बटे में होती है उन्हें परमेय बोला जाता है। अच्छा सर माइनस में रहेगा तब, जैसे माइनस में 7/5 परमेय है। माइनस का 1/4 परमेय है। हाँ सर प्लस माइनस से मतलब ना है, प्लस माइनस से मतलब ना है, मतलब ये है कि बटे में रहनी चाहिए। अगर संख्या बटे में है तो आप बोल सकते हो परमेय है। याद रखना नीचे जीरो ना होना चाहिए। सर जैसे मतलब बता दो थोड़ा सा, इसे समझो मेरे भाई। 0 बटा मैंने लिखा 5, ये परमेय है क्योंकि ऊपर जीरो है। लेकिन अगर मैं कर दूं 5/0 तो ये परमेय ना है। सर काहे कि इसने बोला है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो हो जाएगा तब परमेय ना रहेगा। सर नीचे जीरो रहेगा तो परमेय ना है, अगर ऊपर जीरो है तो परमेय है। ये काहे सर, ऐसा काहे भाई, ऐसा काहे भाई? बात तो तुम्हारी सत्य है। चलो सर जो रेशनल शब्द है ना, ये रेशियो से लिया गया है। रेशियो, सर रेशियो, हाँ भाई रेशियो समझो। रेशियो समझो, रेशियो क्या होता है सर? अनुपात होता है। अनुपात, हाँ सर अनुपात मतलब सर भाग, जिसकी साइनें होती है। हाँ भाई ऐसे समझो, मैंने लिखा इसको मैं मिटा दो सर, लिख दो। 2 संबंधे 3 लिखा, इसका मतलब क्या है कि 2/3। तो कहीं ना कहीं ये भी तो फ्रैक्शन में है, ये भी तो भाग में है सर, है तो। इसका मतलब कि जो रेशनल रहेगा वो बटे में रहेगा। हाँ भाई बटे में रहेगा। तो रेशियो से क्या मतलब है? रेशियो का मतलब है अनुपात। अब समझो अनुपात, इस चीज को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 में 3 से भाग करो, या ये मैंने लिखा 1/2, इसका मतलब इसमें इससे भाग करो, ऐसा मतलब है ना? मतलब तो है सर। उसी प्रकार से 5/0, अरे सॉरी 5/0 है, इसका मतलब 0 से 5 में भाग देना है तो 2। सर 0 का पहाड़ा तो हम ना जानते हैं। सर कितना बार में पढ़े 0 का पहाड़ा? क्या पढ़ोगे सर? 0 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 5 आ जाए? सर 0 बार ना भाई, गलत हो जाएगा। अरे सर तब कितना बार? सर 0 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 5 आ जाए? पता ही नहीं सर, 0 का पहाड़ा में पता ही नहीं है। जो चीज ना पता होती है उसे ही तो कहते हैं अनंत, परिभाषित ना है। हम जानते ही नहीं है कितना बार में पढ़ोगे 0 आएगा, ना पता। इसीलिए किसी गिनती से जब भाग दिया जाता है, जब 0 से किसी गिनती में भाग दिया जाता है, जब 0 से किसी गिनती में भाग दिया जाता है तो आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैंने लिखा 2/0 तो उत्तर आएगा इनफाइनाइट। अच्छा सर इनफाइनाइट इसलिए आएगा। यस सर आ रहा है, यस सर। चलो सर अब आ गया बात, इनफाइनाइट मतलब पक्का पता ही नहीं है तो कैसे हम बताएं कि फ्रैक्शन में है, अरे रेशनल नंबर है, बटे में है कि ना है? चलो सर ये क्यों है? 0/5 क्यों है सर? 0/5 रेशनल नंबर क्यों है? सर याद रखना, किसी गिनती से हम 0 में भाग देंगे 0 आ जाएगा। सर 0 में भाग देंगे 0 आ जाएगा? हाँ सर। कैसे? थोड़ा दे दो तो सर जी, दे दो तो जल्दी दो भाई। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 0 आ जाए? सर जी हम जानते हैं कि 5 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा 0 बार में जाएगा? हाँ 5 0 0, 5 का गुणा 0 बार में मैं ले जाऊंगा, 0 में गुणा करूंगा 0 आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब जब किसी गिनती से भाग दिया जाता है 0 में
तो वैल्यू आता है 0। लेकिन 0 से किसी गिनती में भाग दिया जाता है तो आता है इनफाइनाइट। आया समझ में? चलो बात पक्की है। सर 0 आया थी कहाँ बटे में है? सर इसका वैल्यू भाग दिए हो तो आया है 0। तो कहाँ बटे में है? रेशनल बोल रहे हो? अरे भाई बात तो आपकी सत्य है। समझो बचपन में आप सीखे होंगे कि कोई भी गिनती हो 2 3 4, गाना गा रहे हो ना भाई? 2 3 4 5 है, हाँ। इसके पास में कोई साइन ना है तो कोई साइन ना है तो हम क्या जानते हैं कि इसके पास में प्लस है। सीखे हो कि ना सीखे हो? सीखे हैं सर बचपन में। वही चीज है, जिसके आगे कुछ ना होता है उसके आगे क्या होता है? प्लस होता है। जिसके आगे कुछ ना होता उसके आगे क्या होता है? प्लस होता है। और हर गिनती के नीचे एक होता है, याद रखिएगा। जैसे आप जानते हो ना कि जैसे हर गिनती के आगे प्लस होता है, जिसके आगे कुछ ना लिखा हो प्लस, उसी प्रकार से हर गिनती के नीचे क्या होता है? एक होता है। वो माइनस में हो प्लस में हो उससे मतलब ना है, हर गिनती के नीचे एक होता है। चाहे x ले लो, इसके भी नीचे एक, y ले लो एक, -6 ले लो एक, सर कुछ भी ले लो एक रहेगा। अच्छा सर हर गिनती के नीचे एक रहेगा? हाँ भाई। इसका मतलब तो सर जी हमारी गिनती भी परमेय संख्या हो गई। हाँ भाई हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी। इसका मतलब सर अगर आप लिख दे रहे हो 2 3 4 जो भी लिख दे रहे हो सर, 2 3 माइनस में 5 लिख दो सर, 7 लिख दो, माइनस का भी लिख दो सर, ये भी परमेय हो जाएंगे। हाँ भाई परमेय हो जाएगा। सर कैसे? एक एक, हाँ सर बटे में हो गया। इसका मतलब इसे सर पूर्णांक भी बोल सकते हैं, परमेय भी बोल सकते हैं। हाँ भाई बोल सकते हो। अच्छा सर आ रहा है समझ में? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर जी। चलो बात पक्की हो गई। रेशनल नंबर भी पक्का हो गया, पक्का हो गया। यानी सर जो p/q के जैसा दिखे बटे में दिखे, माइनस प्लस से मतलब ना है, बटे में रहना चाहिए, परमेय बोल सकते हैं। हाँ भाई बटे में रहना चाहिए, परमेय बोल सकते हो। चलो सर यह लिख दीजिए एग्जाम्पल सर। जैसे 1/2 3/5 -7/2 -8/5। चलो सर प्लस माइनस की गिनती सब रैशनल कहलाती है। नीचे 0 रहेगा तो ना भाई। चलो ये अपरिमेय संख्या क्या होती है? कहा जाता है, कहा नहीं जाता सर, लिखा गया है कि जो करड़ी में होती है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, सर करड़ी में 4 ना भाई, करड़ी में 4 ना, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, ये जितने भी नंबर आ जाए करड़ी में उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। सर ये अपरिमेय संख्या कहलाती है जो करड़ी में होती है। हाँ भाई अपरिमेय संख्या कहलाती है। सर क्यों कहलाती है अपरिमेय संख्या? बता रहे मेरे भाई, बता रहे, थोड़ा सब्र रखो आप। इतना याद रखना जो करड़ी में होती है अपरिमेय संख्या। सर अभी आप 4 लिखे थे फिर बदल गए ना, करड़ी में 4 अपरिमेय ना है सर, ऐसे लिखे थे फिर हटा दिए आप। क्यों हटा दिए सर? याद रखना मेरे भाई, हर करड़ी में गिनती रखी गई हो अपरिमेय नहीं होती। हर करड़ी में गिनती अपरिमेय नहीं होती है। तब सर क्या होती है? परमेय होती है। हाँ भाई परमेय होती है। क्यों? क्योंकि इसका पेयर बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा। वर्गमूल पढ़ा है क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, जोड़ा बन गया, भाग जाएगा करड़ी से, करड़ी से भाग गया, इसके नीचे 1 होगा। तो इस बटे में ना हो गया, रेशनल ना हो गया, तो सर परमेय है, इसीलिए हटा दिए आप। इसका मतलब सर जी कि जो करड़ी में हो, जिनका वर्गमूल बन रहा हो, जो करड़ी से बाहर जा रही हो, वो यानी परमेय होती है। हाँ भाई परमेय होती है। सर जैसे 8 को अब थोड़ा सा लिख दो तो हल्का सा लिख दो सर जी। अरे लिख दो भाई, दिक्कत क्या है? मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 लिख सकते हो सर। जोड़ा बना, भाग गया, इसका बना, ना बना, अकेला रह गया, ये परमेय है क्या? ना सर परमेय ना है। काहे सर? ये हो तो भागा, पूरा पूरा भागा क्या? ना सर पूरा पूरा तो ना भागा सर, पूरा पूरा करड़िया से निकल जाना चाहिए तब परमेय। हाँ भाई पूरा पूरा करड़ी से निकल जाना चाहिए। इसका तो जोड़ा बना, भाग गया, इसका बना क्या? ना, इसीलिए अपरिमेय है, परमेय ना है। परमेय यानी पूरा करड़ी से भाग जाए, निकल जाए। जैसे करड़ी में 25 भाग जाएगा 5, करड़ी में 36 भाग जाएगा, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाए।
हाँ भाई, जो करड़ी से भाग जाती है, जिनका वर्गमूल लिया जा सकता है। सर आ गया परमेय संख्या जो करड़ी में हो, और करड़ी में कोई गिनती अगर करड़ी से निकल जा रही इसका मतलब परमेय है। परमेय, हाँ भाई परमेय है। चलो सर पूरा पूरा निकलना चाहिए। हाँ भाई पूरा पूरा निकलना चाहिए। आ रहा है सर। सर बता दो थोड़ा बहुत, काहे करड़ी में हर गिनती अपरमेय होती है? करड़ी में हर गिनती अपरमेय इसलिए होती है कि अगर इनका हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो टर्मिनेट करने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा, ये अशांत है। इनका वर्गमूल निकाला जाएगा तो रिपीट करने लगेगा। जैसे भाग देते हैं ना किसी गिनती में, जैसे भाई किसी गिनती में भाग दो, 1 में 3 से भाग दो तो आएगा ना, कितना आएगा, 0.3333 आएगा ना। इसे टर्मिनेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? टर्मिनेट, भागने लगेगा। तो ऐसी जब इनका वर्गमूल निकाला जाएगा ना तो रिपीट करने लगेगा। जब रिपीट करते हैं इसीलिए इनको हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। आगे सीखा जाएगा मेरे भाई। जो गिनती रिपीट करती है, टर्मिनेट करती है, आगे बढ़ती रहती हैं, इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसीलिए करड़ी में हर गिनती अपरमेय मानी जाती है। सर कहना चाहते हो कि जैसे इससे हम भाग देंगे तो बढ़ने लगेगा, तो भाई इसको तो हम बटे में ला सकते हैं, लेकिन इनका वर्गमूल निकाला जाएगा तो ये रिपीट करने लगेंगी। आगे सीखा जाएगा मेरे भाई, थोड़ा देर के लिए सब्र रख लो आप। तो ऐसे जो गिनती टर्मिनेट करेगी उसको हम p/q के रूप में नहीं ला सकते। इसीलिए जो करड़ी में गिनतियां होती हैं यह अपरमेय मानी जाती हैं। अभी आगे सीखा जाएगा शांत संख्या, अशांत संख्या, तो उसमें चीज़ों को सिखाया जाएगा बेहतरीन तरीके से। परमेय क्या होती है, परमेय क्या होती है। अभी तो मैं संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ ना, अभी तो संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा संख्याओं पे चर्चा करके बंद कर दे। फिर आगे की क्लास में मैं इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। अच्छा सर पढ़ाओगे ना? पढ़ाएंगे भाई, साथ दो आप हमारा, साथ दो। सीखे हो भाई, हमने जो भी सीखा है मैं अपने समाज का एक हिस्सा बन सकूं, लोगों को कुछ दे पाऊं, इससे मेरे लिए खुशी की बात क्या है। और आप लोग हमारा साथ दीजिएगा ताकि मैं लोगों को कुछ दे पाऊं। चलिएगा, अब सर यहाँ तक हमने संख्याओं के बारे में सीख लिया। सर पर में थोड़ा लिख दो यहाँ पे, करड़ी में 2, करड़ी में 3 समझ लेना सर। चलो सर समझ लेंगे। वास्तविक संख्या बता दो सर। वास्तविक संख्या जो होती है ना, बस 5 मिनट 2 मिनट बस मेरे भाई, थोड़ा सा और समय दे दो। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इन सभी गिनतियों का समूह होता है। इन सभी गिनतियों के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी सभी गिनतियों के समूह, यानी सब गिनतियों को मिलाकर वास्तविक संख्या बोलते हैं। सर वास्तविक संख्या में नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल, इंटीजर सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। हाँ भाई सब आ जाएंगे। इसका मैं एक अलग ही स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। सर बनाओ तो। चलो पहला हमने सीखा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा हमने सीखा होल नंबर, होल नंबर। चलो, और इसके बाद हमने सीखा, गोला सही नहीं बन रहा यार। चलो, इसके बाद हमने सीखा इंटीजर, इंटीजर। इसके बाद हमने सीखा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसके बाद हमने सीखा इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल नंबर। इसके बाद हमने सीखा, अब सीखना है रियल नंबर, रियल नंबर। चलो बस नेचुरल नंबर,
पहले हमने स्टार्ट किया नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या सीखा, उसके बाद सीखा पूर्ण संख्या, उसके बाद सीखा पूर्णांक यानी इंटीजर, उसके बाद रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसके बाद हमने सीखा परिमेय संख्या, इस इरेशनल नंबर, इसके बाद अब सीखना है रियल नंबर। तो देखो जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर के अंतर्गत आएगा, यानी होल नंबर्स में नेचुरल नंबर मिल जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आएगा। जैसे नेचुरल नंबर में आपने क्या सीखा था 1 2 3 4 5 ऐसे सीखा था। होल नंबर में क्या सीखा सर, इसी में जीरो को मिला देने पे एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, क्या हो जाती है जीरो, जीरो बढ़ जाता है, गिनती कंप्लीट हो जाती है। तो ये वाली चीज इसमें आ रही है, देखो यहां से लेके ये चीजें इसमें आ रही है, लेकिन ये वाली इसमें नहीं आ रही क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। इसका मतलब कि जो प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में मिल रहा है, लेकिन ये वाला इसमें नहीं आएगा। अब यहाँ गोले के माध्यम से देखो ये छोटा वाला गोला बड़े वाले गोले में आ रहा है, लेकिन बड़ा वाला गोला छोटे गोले में ना आ रहा है। छोटा वाला गोला बड़े वाले गोले में आ रहा है, लेकिन बड़ा वाला गोला छोटे गोले में ना आ रहा है। इसका मतलब नेचुरल होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। उसी प्रकार से नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों ही इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। मेरे भाई कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या दोनों ही पूर्णांक हो सकती है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये दोनों ही इस तीसरे वाले गोले में आ रहे हैं, लेकिन ये तीसरा वाला गोला इन दोनों में नहीं आएगा। इसी प्रकार से आप रियल नंबर को देखो, वास्तविक संख्या को देखो, तो इसके अंतर्गत सारे नंबर आ रहे हैं। इस रियल नंबर को देखो, इस बड़े वाले गोले को देखो, इसमें सभी गोले आ रहे हैं, इसमें सभी नंबर सारे सभी संख्याएं आ जा रही हैं। तो कहते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर, इनके अंदर सभी गिनतियों का समूह होता है। एक प्रकार से आप बोल सकते हो सब गिनती को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। नेचुरल को भी रियल बोल सकते हो, होल नंबर्स को भी रियल बोल सकते हो, इंटीजर को भी बोल सकते हो, रेशनल को भी बोल सकते हो, इरेशनल को भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी नंबर आ रहे हैं। तो सभी नंबरों के समूह को हम रियल नंबर कहते हैं। चलिए मेरे दोस्त, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और आज का मेरा पूरा वीडियो वास्तविक संख्या पे ही रहा, ताकि हम संख्याओं को सीख सके, क्योंकि बेस जानेंगे तभी हम आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। और हम आपसे कहना चाहेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। चलेगा, धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।